अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइन फूड में आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। मैंने चिकन बिरयानी के साथ दही बड़ों को सर्व किया है। अगर किसी को इसकी वीडियो चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब चैनल से ले सकता है। ये बिरयानी आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है चिकन बिरयानी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चावल लिए हैं मैंने 2 किलो सेला, इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। चिकन लिया है 2 किलो। प्याज लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, उन्हें मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 1 किलो, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। ऑयल लिया है मैंने 2 प्याली। नमक लिया है चावलों को बॉईल करते वक्त डालने के लिए 1.5 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, 8-10 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें, हरा धनिया हाफ गड्डी, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, पुदीना 1 गड्डी, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, कोरमा मसाला 2 टेबल स्पून, बिरयानी मसाला 3 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1 टेबल स्पून। अब पैन में मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। आधा ऑयल मैं अभी डालूंगी और आधा जब मैं चावल दम पे लगाऊंगी तब मैं डालूंगी। अब इसमें हम प्याज को शामिल कर देंगे और इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। मैं ये चिकन बिरयानी सेला राइस में बना रही हूँ, आप चाहे तो आप बासमती भी ले सकते हैं। बिरयानी मसाले के साथ तो सब बिरयानी बनाते हैं, लेकिन जब आप बिरयानी बनाएं और उसमें कोरमा मसाला शामिल करके बिरयानी बनाइएगा, इसका जायका बहुत मज़ेदार बनता है। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। उसमें मैंने ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्च और दालचीनी और नमक शामिल करके मैं इसे उबलने के लिए रख दूंगी। पानी इसमें मैंने 12 से 14 गिलास शामिल किया है। दूसरी तरफ हमारे प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए। इसे हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। साथ साथ हम चावल भी देखते रहेंगे। अभी चावल में बॉयल नहीं आया है। चावल में आप पानी कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, इसलिए कि इसका पानी हम ड्रेन कर देते हैं। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। प्याज हमारे ब्राउन हो गए। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, उससे बिरयानी की बोटियों का कलर वो डार्क हो जाता है। बस इतना ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें चिकन भी शामिल कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेंगे। मैं बिरयानी में दही नहीं डालती, मैं सिर्फ टमाटर के साथ ही बिरयानी बनाती हूँ। मुझे लगता है टमाटर के साथ बिरयानी का जायका बहुत अच्छा बनता है। इसे फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी और बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, ये भी साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी। नमक मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लिया है। आप अपने हिसाब से इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने जायके के हिसाब से। इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन में हम पानी शामिल नहीं करेंगे, टमाटर और चिकन के अपने पानी में ही चिकन गल जाएगी। अब इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चों को भी शामिल कर दूंगी और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं चावल को पकते हुए 15 मिनट हो गए थे। चावल हमारे गल गए। अगर आप सेला चावल में बना रहे हैं तो आप चावल फुल बॉईल कर लीजिए। अगर आप बासमती में बिरयानी बना रहे हैं तो फिर एक कनी हम छोड़ेंगे। अब मैं इसका पानी ड्रेन कर लूंगी। आप देख सकते हैं बिरयानी का कोरमा भी तैयार हो गया है। ये चावलों का पानी मैंने निकाल लिया था और ये चिकन का कोरमा तैयार है। अब हम इसकी तह लगाएंगे। 3 से 4 आलू लेके मैंने उन्हें बॉईल कर लिया था फूड कलर डाल के, और ये तह लगाते वक्त फूड कलर डालेंगे। अब जिस पतीले में हमने चावल बॉईल किए थे उसी में पहले मैं 1 कप पानी शामिल कर दूंगी और फिर उसमें पहली तह में चावल की लगाऊंगी। पैन में पानी हम इसलिए डालते हैं
کہ پہلے ہم اسے فل آنچ پہ پکاتے ہیں جب تک اس میں اسٹیم نہیں بنتی. اگر اس میں پانی نہیں ہوگا تو نیچے سے چاول جل جائیں گے. اب ہم اس میں دوسری تہہ سالن کی لگائیں گے. اب جو آلو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے میں اس میں وہ بھی شامل کر دوں گی. اور اب اس کے اوپر دوسری تہہ میں چاول کی لگاؤں گی. اب اس پہ ایک اور لیئر سالن کی لگا دیں گے. اب میں اس میں آئل شامل کر دوں گی جو میں نے آدھا بچا کر رکھا تھا. اور بوائل ہوئے ہوئے جو آلو ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی. اور فوڈ کلر جو پانی میں ہل کر کے میں نے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی. اب اسے کور کر کے تیز آنچ پہ جب تک اس میں سٹیم بنے گی تب تک ہم اسے تیز آنچ پہ بنائیں گے. اور پھر جب اس میں سٹیم بن جائے گی تو اسے دم میں رکھ دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سٹیم بن گئی ہے. اب میں اسے 10 منٹ کے لیے دم میں رکھ دوں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار چٹپٹی چکن بریانی تیار ہے. اب ہم اسے مکس کر لیں گے. آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے, بالکل دیگ جیسی بریانی لگ رہی ہے. یہ آپ ضرور بنائیے گا. ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا. اللہ حافظ.